नमस्कार दोस्तों, अभी आए हुए हैं रामगढ़ भगवानपुर में, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एक 200 बेड की हॉस्पिटल के लिए। और वहां पर ये अंकल जी मिले हैं हमें, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और हम इनकी डिग्रियों के कायल हो गए हैं। इतना ज़्यादा शौक़ किसी इंसान को पढ़ाई से हो सकता है, ये हमें आज तक ऐसा कोई इंसान मिले नहीं थे। आइए इनसे जानकारी लेते हैं इनके पढ़ाई के शौक़ के बारे में। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी, नमस्ते। एक बार अपना परिचय दो जी। मैं रामावतार यादव एकलव्य और धरने के ऊपर आज अपना समर्थन देने पहुंचा था। मैं मूलतः जो है गांव चंदपुरा से जिला महेंद्रगढ़ का हूं और 19 विषय में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके 6 विषय में नेट जेआरएफ पीएचडी और हरियाणा सरकार से 5 सेवाएं करके तरह तरह की कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, एडिशनल डायरेक्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया, खबर अभी और भी है, देखते रहिए आज तक 1985 नई दिल्ली। वहाँ से मैं 85 से सफ़र शुरू हुआ पत्रकारिता का और फिर हरियाणा सरकार से एचसीएस अफसर रिटायर्ड हूँ। 65 वर्षीय हूँ। आज 20वीं डिग्री के लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एमए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में अभी दाखिला लेके आया हूँ। तो बचपन की पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल चंदपुरा का मैं स्कूल का टॉपर हूँ जी। 10वीं गोकुलपुर हाई स्कूल से फर्स्ट क्लास फर्स्ट। बीए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारनौल, जिसको रामशरण मित्तल ने 1952 में बनवाया था। एमए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का इंग्लिश का छात्र रहा, हॉस्टल में रहता था जी। एमफिल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, फिर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, प्रोबेशनर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फिर 1986 में फिर मास्टर डिग्री जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन द ट्रिब्यून चंडीगढ़, फिर 87 में कॉलेज लेक्चरर, फिर 88 में स्कूल लेक्चरर और फिर उसके बाद में नेट जेआरएफ इंग्लिश में, फिर पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क्स में अभी मेरा गोल्ड मेडल है जी। नेट भी हूँ, एमए हिंदी भी हूँ, नेट भी हूँ, पॉलिटिकल साइंस में भी नेट और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में भी नेट जेआरएफ। पारिवारिक परिवेश कैसा रहा है आपका? बचपन में मैं एक्सीडेंट हो गया था जी। और पिताजी मेरे पेशे से मुनीम थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। तो विश्वविद्यालय में जो है भाई लोगों ने पढ़ाया और मैं पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूँ अब तक जी। 28 राज्यों में जी। तो आजकल जिसे सुनते हैं, जैसे कि अभी तो चलन है पढ़ाई का, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई थी उस टाइम पे तो इतना ध्यान भी नहीं करते थे लोग पढ़ाई की तरफ। हाँ, मैं 82 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1982 में मास्टर्स करने गया था जी। तो मैं गांव का पहला ही यूनिवर्सिटी का छात्र था जी। फिर लगन लगती गई, फिर सारे देश में आईआईटी दिल्ली से पीएचडी के लिए काम किया, फिर जेएनयू में रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर उसके बाद पत्रकारिता की लो लग गई, फिर अधिकारी बनने की 7 बार एचसीएस पास किया हुआ है जी जी। तो ये पढ़ाई का शौक और डॉक्टर अंबेडकर का मैं डिसाइपल हूँ। सच्चाई तो ये है। परिवार में किसी और को भी शौक है ये पढ़ाई का या सिर्फ आपको ही है? नहीं, मेरे बड़े भाई तो बम्बई में थे और गांव में रहते हैं आजकल, और छोटा भाई जो है वो घुमंतु है। मेरी वाइफ जो है वो एमएससी, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, प्रोफेसर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज में है जी। बेटा यूएसए में रहता है, साइंटिस्ट है। 1 रुपये में शादी मैंने भी किया था, बेटे ने भी 1 रुपये में किया। सिद्धांती हूँ ठीक। तो ये जीन्स आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा रहे हैं पढ़ाई वाले? हाँ, पढ़ाई वाले। एक बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए करके और अभी यूएसए में साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, और गुड़गांव इंडियन एक्सप्रेस और अमेरिकन एक्सप्रेस को संचालन करता है। छोटे वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी एमबीए करके आया है,
वाइफ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में अभी फुल प्रोफेसर और प्रिंसिपल है, तो कार्यक्रम तो चलता रहता पढ़ाई का। तो सामाजिक कार्यों से कब जुड़े आप? मैं पहले CPIM में काम करता था, हरकिशन सिंह सुरजीत आतंकवाद में मैं कॉलेज में लेक्चरर था जी। 85-86 में, जब मैं जर्नलिस्ट पूरा हो गया था तब मैं जी। उसके बाद में तो तरह तरह की RSS में भी तृतीय वर्ष जाना, और सामाजिक कार्यों में तो पूरे मेरा अपनी राष्ट्रीय स्तर पर 2 किताबें भी आ चुकी हैं। अहिरवाल पे एक ग्रंथ भी आ चुका है। हाँ हाँ, उन किताबों का नाम लेना चाहोगे? हाँ, अभी जो है अहिरवाल एक विश्लेषण जी। बड़ी डिमांड है, अमेरिका तक डिमांड हुई है उसकी जी। और अब क्योंकि विश्वविद्यालय में मेरे एक 150 रिसर्च पेपर शोध पत्र पर प्रकाशित है। जी। मैं अभी 20वीं MA हो जाएगी तो फिर वो करेंगे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। जी जी। और समाजवादी और सामाजिक चिंतन में डॉक्टर अंबेडकर का समतामूलक समाज, और मतलब पाखंड, ढोंग, फरेब, जाल, मक्कारी, अंधविश्वास, इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बड़ा लंबा संघर्ष है पूरे देश में। आर्य समाज को, दयानंद को भी आदर्श बनाया एक बार। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। हाँ। इससे शायद शारीरिक विकास में थोड़ा सा अवरोध आ रहा होगा बच्चों के, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे थोड़ा सा अभी यहाँ डिफर करूँगा जी। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में जो शिक्षा का स्तर है वो जब हम सोनीपत, हिसार, करनाल, अंबाला में देखते हैं उनका स्तर ज़्यादा ऊंचा है। ये आप स्कूल लेवल तक ही बता सकते हैं। आप जब विश्लेषण करेंगे और निकलेंगे तसल्ली से तो रोहतक विश्वविद्यालय के बच्चे, सोनीपत के बच्चे, करनाल के, अंबाला के बच्चे सब विदेशों की राह पकड़ रहे हैं जी। तो ये आपका स्कूल लेवल तक तो कहना जायज़ मान लूँगा मैं। स्कूल से ऊपर जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो हमारे यहाँ बहुत ही निम्न स्तर की है। विश्व में सबसे जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है वो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी USA में है। तो करनाल के बच्चे, सोनीपत के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं जी। हमारे बच्चों में महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के तो गरीब बच्चे हैं, उनको तो मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ। जी जी। उनको आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की कला, दुनिया कहाँ जा रही है, विज्ञान की कला, और उन लोगों को तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ दौड़ लगानी पड़ेगी। कुछ परिवार हैं जो बाहर बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, 10वीं 12वीं तक जो है 2-3 ये स्कूल खुले हैं, उनको देख करके आपका अंदाज़ा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा की जो नीति है 2020 उसके हिसाब से हमारा महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ के साथ में रेवाड़ी और रेवाड़ी के साथ में गुड़गांवा, मेवात, ये चारों ज़िले दक्षिणी हरियाणा हम बहुत पीछे हैं। क्षेत्र के युवाओं से सबसे पहला जो है एक कार्यक्रम है कि वो नशे से दूर रहें, और जो आजकल मोबाइल का मैनिया, पागलपन, और 24 घंटे जो है मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं बच्चे, उन्हें विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए और मोबाइल के ज़रिए जो है अपने जो जीवन से उपयोगी चीज़ें हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। और ये जो लत बन गई है, और एक इवन जैसे उनको एक तरह से नशा सा हो गया है। गांव में भी 24 घंटे लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल के ज़रिए। मेरे अपने गांव में बहुत बड़ा चलन चल रहा है, मोबाइल के ज़रिए जुआ और सट्टा चल रहा है, और युवा नशे में भी ग्रसित हो गया है, पूरी तरह लिप्त हो गया है। तो हम चाहेंगे कि आधुनिक अहिरवाल का जो युवा है, संस्कारित माँ बाप हैं, वो तो दारू से भी दूर हैं, दहेज से भी दूर हैं।
हजारों डूब गए इस दारू के पानी में और लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई इस शराब के पानी में। तो जगह जगह जो है दहेज रूपी दानव नहीं लेना चाहिए। बहनों की रक्षा और मातृ शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उस पर विशेष ध्यान जो है जो संपन्न परिवार हैं वो तो कर रहे हैं, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार और युवा जो है आज पथभ्रष्ट और पथ विचलित लग रहा है। युवा के लिए जो पहला शिक्षा का केंद्र है वो सभी हमारे महापुरुष भी कहते हैं, वो है घर। और घर संस्कारित है, कंट्रोल्ड है, माँ बाप अपने बच्चों को नियमित रूप से समय देते हैं। अगर आप 24 घंटे ताश पीटते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, तो बच्चों का सुधरना नामुमकिन है, संभव नहीं है। इसलिए पहला संदेश है कि घर के अंदर माँ बाप को सचेत होकर के स्वयं को ये जितने भी सामाजिक बुराइयां उनसे दूर रहना पड़ेगा। खुद को खुद से जीना सीखो। समाज में पहली सीढ़ी है वो अपने घर के खुद संस्कार। अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो बाहर भी झाड़ू लग सकती है। तो सफाई, ज्ञान, विज्ञान, अंधकार से, अंधविश्वास से दूर हटें, वैज्ञानिक सोच रखें, सामाजिक चेतना, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और डॉक्टर अंबेडकर के जो दिखाए हुए रास्ते पर, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज के विज्ञान के ज़माने में सही शिक्षा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, वेदों का मंथन करना, वेद का ज्ञान लेना, वो स्वामी दयानंद आर्य समाज का मंथन है। हमें स्वामी जी ने कहा था कि हम जो है अज्ञानता को दूर करें, अंधविश्वास को दूर करें और अपने जो संस्कार हैं उनमें तो चलो, उनमें संस्कार में अपने कभी धार्मिक प्रवचन और वैज्ञानिक सोच के साथ में चिंतन मंथन करें और भोज भी करें तो कर ले, सामूहिक भोज करें, अच्छी बात है। समाज में समरसता के साथ खाएं पिएं, बैठे उठें, पर अंधी दौड़ में ना फंसें। बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूं कि आप युवा लोग इस यात्रा पर निकले हैं और आज जो है रामगढ़ भगवानपुर में ये एक इत्तेफाकन मुलाकात हुई है। तो मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूं कि 3 मेरे युवा मित्र मिले हैं, क्योंकि आपने बताया कि हम अटेली मनोज बुलान के पास ही बैठते हैं, वो भी हमारा भाई है जी, मीडिया साथी है। तो मैं मीडिया कर्मी और तीनों भाइयों को दिल से जो है धन्यवाद करता हूं और इसी तरह ज़िंदगी के चौराहे पर कभी न कभी फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।